अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने जो है ना आज से ये वर्कशीट जो है आपके पास समर वेरिफिकेशन टास्क की हैं उनका सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो मैथ की जो सोल्यूशन वर्कशीट्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगी मेरे चैनल पे। इसमें P1 है, P2, C1, ठीक है, जो हमारे पास जो एक लेवल है यानी कि 6 लेवल ग्रेड 6 क्लास 6, 7 और 8 की जो मैथ्स की वर्कशीट्स हैं समर वेरिफिकेशन टास्क की, वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। और उम्मीद काफ़ी आप इसको हेल्पफुल लेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर जो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारे पास है, बुक है आपके पास है बुक 3। और जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1B। ठीक है जी, इसमें आपके पास इक्वेशंस भी दी हुई हैं आपके पास, और कुछ एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है बेटा, और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी दैट इज वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 है बेटा आपके पास, और द टॉपिक इज अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है जी, और इसमें इक्वेशंस का भी जहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे इक्वल का साइन होगा दैट विल बी इक्वेशंस, और जहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता वो एक्सप्रेशन आपके पास बन जाता है। ठीक हो गया जी। अब आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज एक्सप्रेस 3/2b प्लस 1/3b माइनस 5/6b एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब आपके पास जो है इसके 3 नंबर मैंने रखे हुए हैं जी। और जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन x+1/2x-1 माइनस 4/4x-2 माइनस 3/6x-3 is equal to 1. So the 5 marks is for this question. And the third question is expressed in simplest form 1/3c minus 1/3d, and 2 marks are uh, awarded for this question. Okay, allocated for this question. Or now you have to attempt this worksheet by yourself. Okay, and the time is within 15 minutes, not more than 15 minutes, क्योंकि ये आपके पास वर्कशीट जो है वो आसान है। ठीक है जी, ये 10 मार्क्स की है। प्लीज़ वीडियो को पास कर लीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको इसको सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करता हूँ। ओके जी। स्टूडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपने ये वर्कशीट अटेम्प्ट खुद कर ली होगी। अच्छा, आप देखिएगा इसमें ये बेसिकली इसमें इक्वल का साइन कहीं नहीं आ रहा, तो दिस वन इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इक्वल का साइन हम खुद लगाएंगे। और इसमें देखिएगा सारी फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस में आपके पास सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट आपने बनाना है सेम डिनोमिनेटर का, तो जो एलसीएम है वो हमने देखना है। एलसीएम में जो नंबर्स हैं पहले 2, 3 और 6, इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा जी 6। ठीक है जी। अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूजन हो तो जैसे आप P1 में यानी 6 ग्रेड तक भी आप लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो नंबर कौन से आ रहे हैं जी, 2 है, 3 है, 6 है, इस तरह भी आप एलसीएम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसमें जो वेरिएबल है वो एक ही इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज बी। ठीक है, लास्ट भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाई चांस, यहाँ पे भी 6 और बी आ गया है, तो 6 और बी को आपने डिफरेंटली अंदाज से लिखना है ताकि आपके पास वो आसानी से पढ़ा जा सके। ओके, नाउ इसका जो हम कहते हैं सेम डिनोमिनेटर जो कॉन्सेप्ट होता है, या आप मतलब कुछ पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सेम डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे आप इसका, सेम डिनोमिनेटर मतलब है कि इसका जो 6b एलसीएम आ रहा है, तो आपने इसको सबको 6b बनाना है। आप सबको 6b बनाते हुए हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले को देखना है डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे तो b तो है, 6b बनाने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर से भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट बेटा ये 3b है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि b जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है। इस तरह 6b में यहाँ पे जरूरत नहीं है किसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई की, क्योंकि ये आपके पास 6b ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हम यूँ समझ लें कि हम इसको 1 से इधर भी मल्टीप्लाई करें और 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, दैट विल बी 3 3 9/6b प्लस 2 1 2/6b एंड माइनस 5 1 5/6b। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि 6b सब के नीचे आ गया है, तो आप इसका डिनोमिनेटर जो है वो आप सेम डिनोमिनेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास अप्लाई हो गया। सो अब ऊपर क्या आ रहा है, ये 9 + 2 - 5, सो दैट विल बी 9 + 2 11
11 माइनस 5 दैट विल बी 6 अपॉन 6b, लेकिन क्योंकि हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है 6 1 जार 6, ठीक है जी। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे दैट विल बी 1/b, ठीक है। तो जी आपका आंसर क्या रहा है जी 1/b। उम्मीद है कि आपने भी ये आसान सा क्वेश्चन जो है वो सही कर लिया होगा। इसके हमने मार्क्स रखे हुए थे 3, ठीक है जी। तो देखें आपने इसके पूरा अगर सही अटेम्प्ट किया है तो 3 मार्क्स होंगे, वरना कहीं पे गड़बड़ है अपने मार्क्स डिटेक्ट करेंगे। ओके ओके जी स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 और दिस वन इज एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आया हुआ है तो ये इक्वेशन है। तो इस वर्कशीट में ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये कंपेरेटिवली ज़रा आपके पास मुश्किल सवाल है कंपेरेटिवली, लेकिन है आसान। और इसके हमने 5 मार्क्स रखे हुए हैं और देखिएगा आप 5 मार्क्स के आपके ये कितने मार्क्स आप हासिल करते हैं। इसमें अब इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये सारे जो डिनोमिनेटर फॉर्म में आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हो सकती है कि ये लिखा हुआ है आपके पास x+1 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 4 अपॉन, अब देखिए इन दोनों में बेटा 2 कॉमन आ रहा है, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो दैट विल बी 2x माइनस 1, ठीक है जी। इसी तरह देखिए -3 है तो नीचे भी आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, तो दैट विल बी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो पिछला क्वेश्चन था दैट वाज एक्सप्रेशन, तो वहां पे मैंने इक्वल से स्टार्ट किया था। ये अब बस इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम जो इक्वल का साइन क्योंकि ऑलरेडी गिवन होता है तो हम स्टार्ट में इक्वल नहीं लगाते। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो सकता है। इसमें एक इजी ये है, अगर हम यहाँ पे करना चाहें इसको मजीद सिंप्लीफाई, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, 2 1 दर 2 और 2 2 दर 4, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इस तरह 3 1 दर और 3 1 दर, तो मजीद आपके पास ये जो फॉर्म बन गई है दैट इज x+1 ओवर 2x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 और -3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सब का एलसीएम जो है वो क्या आ गया जी, बिल्कुल ऑलरेडी ही सेम आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर फॉर्म में भी सेम आ गया, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हो सकते हैं। इन स्टार्ट में हम 2 तरीकों से इस कॉन्सेप्ट को जो है वो कर सकते हैं कि एक तो पहले आप लेफ्ट साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, वो भी पॉसिबल है। या फिर ओवरऑल एक एलसीएम ले लें, ओवरऑल एक एलसीएम जब लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यूं कर लेता हूँ कि लेफ्ट साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सबके नीचे देखिएगा डिनोमिनेटर सेम का कॉन्सेप्ट है 2x माइनस 1 सबके नीचे आ रहा है जी, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा x+1 -2 और माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम आ गया है। अब डिनोमिनेटर हमने सारा एक लिख लिया है। अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा x1 -2 -3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये अगर हम सॉल्व करते हैं ये -5 बन जाएगा, -5 + 4 दैट सॉरी -5 + 1 दैट विल गिव यू -4, ठीक है, यूं भी समझ सकते हैं इसको। तो या अगर आपके पास है या +1 -2 दैट विल बी -1 -1 और -3 दैट विल बी -4, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखिएगा इसमें हमारा जो वैल्यू आ रही है नीचे 2x माइनस 1 वैसे और इज इक्वल टू ये 1 हो गया। अब हम ये कर सकते हैं कि ये आप इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको हम दूसरी साइड पर अगर लेके जाएंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे बाई चांस 1 है तो 1 को जाके इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये 1 है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे के वैसी वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता। अब हम यूँ कर रहे हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं जी कि जो x की वैल्यूज होती हैं उनको हम इकट्ठे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूँ कर रहा हूँ, इस 2x को अगर इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो x तो पहले से मौजूद है, +2x लेफ्ट पे जाएगा दैट विल गिव यू -2x इज इक्वल टू, और -1 पहले से है जी, -4 जब राइट साइड पे जाएगा तो दैट विल बी +4, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे +1 है -2 है तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, साइन माइनस का लगेगा, 2 - 1 करेंगे तो ये 1x आ जाएगा इज इक्वल टू 3। नाउ दिस वन इज -x इज इक्वल टू 3, लेकिन हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि -1 से इधर भी डिवाइड कर दें, -1 से इधर भी डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो x दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो गया जी -3। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। अब आपके पास लास्ट इसका हमारा पार्ट है इस वर्कशीट का, वो हम इसके डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके जी, थर्ड पार्ट आ गया बेटा। इसका हमने 2 मार्क्स रखे हुए थे। वैसे ये बहुत ही आसान सा है, मतलब सिंप्लीफाई करने के। लेकिन एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या अभी सेम डिनोमिनेटर भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, या सिंगल फ्रैक्शन की बात भी यहाँ पे कह सकता है। अब सबसे पहले बेटा देखें यहाँ पे जो आपका एलसीएम है, यानी सेम डिनोमिनेटर जब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एलसीएम कैसे आएगा? ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों में 3 नंबर है, तो 3 ही एलसीएम आ जाएगा। ये सी है और ये डी है। जब डिफरेंट आपके पास वेरिएबल्स होते हैं तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है इसका जो एलसीएम आ रहा है वो क्या रहा है जी? 3CD। अब हम करने क्या जा रहे हैं? इन दोनों एल को जो है डिनोमिनेटर्स को भी हम क्या बनाना चाह रहे हैं? हमने 3CD बनाना है। अब 3CD बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास 3C तो है, क्या चीज, कौन सा एक्सप्रेशन नहीं है? वो डी नहीं है, तो डी हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, डी को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह दूसरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे 3CD लिखा हुआ है, 3D हमारे पास है, लेकिन कौन सा टर्म नहीं है जी? एक्सप्रेशन नहीं है आपके पास, वो सी नहीं है, तो सी को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिनोमिनेटर फॉर्म है वो दोनों में सेम आ गया, दैट इज 3CD। ठीक हो गया, ये दोनों में सेम आ गई। अब ऊपर बेटा क्या आ गया? यहाँ पे ये डी है और यहाँ पे आया हुआ है -C। ठीक है, तो अब ये फर्दर जो है वो सिंपलीफाई नहीं हो सकता, और ना ही आपने डी को डी से या सी को सी से कैंसिल करना है, इसको आपने सिंपल यहाँ तक रोक लेना है। ठीक है जी, चलो उम्मीद काफ़ी है आप लोगों ने बेटा ये इसको एक्सरसाइज वर्कशीट को कर लिया होगा। ठीक है, और आप मुझे अपने मार्क्स भेजिएगा कि आउट ऑफ 15 जो है आपने कितने मार्क्स यहाँ पे हासिल किए हैं। ठीक है जी, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और दूसरे जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।